हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। आंकड़े को इकट्ठा करने और उसको एनालाइज करने या फिर उसको समझने के एक जो विज्ञान है वो एक सांख्यिकी कहलाती है। यदि हम किसी स्टेट की बात करें तो मान लिया जाए किसी भी फैमिली की इनकम 6 लाख से ऊपर है और ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो हम उनके डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। तो इसी को हम सांख्यिकी बोलते हैं। अब देखिए, डाटा हमारे पास होता है 2 टाइप का। फर्स्ट इज़ अनग्रुप डाटा एंड सेकंड इज़ ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डाटा पढ़ेंगे। तो इन अनग्रुप डाटा के अंदर हम मीन, मीडियन, मॉड ये कैसे निकालते हैं, हम इसके अंदर ये सीखेंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? ऊपर तो जितने भी नंबर आपके पास हैं, इन जो भी हमारे पास ये आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का योग और डिवाइड बाई इन आंकड़ों की संख्या। तो इन आंकड़ों का योग देखिए, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 4 20 और 6 26 और 9 35। ये है आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, यानी कि ये नंबर कितने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5, यानी कि हमारा जो मीन है वो 5 है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मतलब हमारे पास जो भी ये अनग्रुप डाटा जो इसने दे रखा है, या तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर आपको इस डाटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना थोड़ा सा आसान मानते हैं, तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले 3, अब 3 इसके अंदर 2 बार आया है, तो 3 3 4। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6 6 6, 6 3 बार आया है और 7 1 बार आया है। अब देखिए, हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, अनग्रुप डाटा जो इसने दे रखा था वो ओड नंबर में था, 7 नंबर थे। तो हमारे पास जो मीडियन होती है वो होता है n+1/2th, यानी कि n कितना है? n है हमारे पास 7, 7 + 1/2 = 4th, यानी कि जो 4th टर्म है वो हमारा मीडियन होगी। 1 2 3 4, 6 इज़ द मीडियन। अगर हमारे पास ये अनग्रुप डाटा अगर इवन नंबर में है तो वो हम आगे करेंगे। मोड क्या होता है? मोड होता है मैक्सिमम टाइम जो नंबर हमारे पास अनग्रुप डाटा के अंदर जो आया है, मैक्सिमम टाइम जो नंबर लिखा गया है। मैक्सिमम टाइम कौन आया है? अनग्रुप डाटा में आया है 6, तो इसको हम मोड को बता पाएंगे कि ये 6 है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेंज मतलब ये जो अनग्रुप डाटा हमारे पास जो गिवन था उसकी रेंज क्या है? रेंज कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर था वो हमारे पास है 7, और मिनिमम क्या था? मिनिमम सबसे छोटा नंबर था वो हमारे पास 3 था, यानी कि 7 - 3 = 4। तो ये हमारी रेंज आ गई।
-3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 एंड 5 की माध्यिका क्या है, यानी कि इसकी मीडियन क्या है। तो हम सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर जो इसने डाटा दे रखा है वो नेगेटिव की टर्म में भी है। तो हम आप यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर -5, उसके बाद -3 -2 0 1, फिर हमारे पास है 4 4 5 7 10। अब हमने इस डाटा को लिख लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर अब नंबर्स कितने हैं ये अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसकी जो मीडियन होगी वो होगी n+1/2th टर्म। अब n है हमारे पास 10 +1/2 यानी कि 5.5। अब 5.5 का मतलब क्या है, आप 5th और 6th नंबर की एवरेज निकाल देंगे तो वो हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम 4 टर्म छोड़ दें राइट से, और लेफ़्ट से भी अगर 4 टर्म छोड़ेंगे तो हमारे पास ये 2 नंबर आएंगे। यानी कि इन 2 नंबर की जो एवरेज होगी वही हमारी मीडियन होगी। यानी इन दोनों नंबर की जो एवरेज है वो क्या होगी, 1 + 4 / 2 5/2 = 2.5, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए इसी नॉलेज के बेस पर हमारे एस्टेट 2025 जो अभी 31 जुलाई को टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था 6 4 7 8 P और 10 का माध्य 8 है, तो P का मान क्या है। तो इनकी एवरेज उसने बताया है कि 8 है। तो एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर इनका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो 6 और 4 10 और 7 17 प्लस P प्लस 10 यानी कि 27 प्लस P डिवाइड बाई नंबर्स हैं हमारे पास 5 इक्वल टू है 8। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे 27 प्लस P इक्वल टू 40 और P इक्वल टू 40 माइनस 27 यानी कि 13। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस डेटा के अंदर भी यहाँ पे मीडियन बतानी है और ये भी क्वेश्चन एस्टेट 2025 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को इंक्रीजिंग डाटा में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग डाटा में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग डाटा। तो यहाँ पे अब टोटल नंबर देखिए कितने हैं हमारे पास, यानी कि मीडियन जब हम निकालेंगे तो n+1/2th टर्म। n कितना है, 2 4 6 8 10, यानी कि n की वैल्यू है 10 + 1/2 यानी कि 11/2। 11/2 का मतलब है 5.5th टर्म, यानी कि 5.5th टर्म का मतलब ये है कि यहाँ से 4 टर्म छोड़ देंगे और राइट से भी 4 टर्म छोड़ देंगे। अब जो बीच में हमारे पास जो 2 नंबर आए हैं 5th और 6th, उन दोनों नंबर की हम एवरेज निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों नंबर की एवरेज कैसे निकालेंगे आप, दोनों एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन,
और यहाँ 26 से 1 ज़्यादा है, अगर आप इसको एक 1 देंगे तो ये 27 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो मीडियन है वो 27 है, यानी कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्याओं 2, 2, 4, 5 और 12 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, मीन इक्वल टू मीडियन, मीन लेस देन मोड, मीन ग्रेटर देन मोड, मोड इक्वल टू मीडियन। तो इस डेटा का हमको सबसे पहले मीन, मोड और मीडियन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो यहाँ पे आप इनका ऐड करेंगे, 2 + 2 + 4 + 5 + 12 डिवाइड बाई टोटल नंबर है हमारे पास 5। तो 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 12 25 डिवाइड बाई 5, ये आएगा हमारे पास 5, यानी कि मीन हमारे पास आ गया है 5। अब मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन के लिए हम डेटा को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब नंबर हमारे पास 5 है, तो आप राइट से भी 2 नंबर छोड़ देंगे और लेफ़्ट से भी 2 नंबर छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आएगा मीडियन। और मोड क्या होगा? मोड होगा हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आया है, मैक्सिमम टाइम्स आया है 2। तो अब देखिए हमारे पास मीडियन आया है 4, मीन आया है 5, मोड आया है 2। तो मीन जो है, मीन हमारे पास ग्रेटर देन है दोनों नंबर से, मीडियन से भी और मोड से भी। तो ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि मीन ग्रेटर देन मीडियन या फिर ग्रेटर देन मोड। मीन ग्रेटर देन मोड, मोड इक्वल टू मीडियन, ये दोनों भी इक्वल नहीं आए हैं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि मीन इज ग्रेटर देन मोड। तो देखिए ये छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम एस्टेट 2025 के तीनों क्वेश्चन को ईजिली कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे।